अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो है सरकारी मुलाज़मीन को नए कानून में पेंशन कैसे मिलेगी। ये ख़बर जनाब समा न्यूज़ ने पब्लिश की है और समा न्यूज़ ने जो न्यूज़ पब्लिश की है वही हम देखते, डिटेल्स हमारे पास मौजूद थी, लेकिन वो डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे तो आप कहेंगे कि हम फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। ठीक है, तो जनाब समा न्यूज़ की ये ख़बर है, सरकारी मुलाज़मीन को नए कानून में पेंशन कैसे मिलेगी। क्या डिटेल्स समा न्यूज़ ने शेयर की, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। सरकारी मुलाज़मिन को नए कानून में पेंशन कैसे मिलेगी। सरकारी मुलाज़मिन 25 साल की मुलाजमत के बाद रिटायरमेंट की दरख्वास्त दे सकेंगे। आगे चलते हैं जनाब, आगे क्या लिखा है जनाब। पंजाब हुकूमत ने 1 जुलाई 2024 से रिटायर्ड सरकारी मुलाजमिन की पेंशन नए तरामीमी एक्ट के तहत देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 में इस्लाहात के साथ तरमीम कर दी गई है। इसके बाद सरकारी मुलाजमीन को मुस्तकबिल में नए एक्ट के तहत पेंशन और छुट्टियों का मुतबादिल लीव इनकैशमेंट दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुसवदे के मुताबिक सूबाई और वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन रिटायरमेंट से कबल 24 माह की सर्विस के दौरान हासिल करदा औसत पेंशन की 70% की बुनियाद पर मजमूई पेंशन के हकदार होंगे। रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट के लिए सरकारी मुलाजमीन 25 साल की मुलाजमत के बाद रिटायरमेंट की दरख्वास्त दे सकेंगे। ताहम मुलाजिम रिटायरमेंट की तारीख से पेंशन मिलने की तारीख तक मुकम्मल महीनों की तादाद की बुनियाद पर मजमूई पेंशन में सालाना 3% की कमी की शरह का ज़िम्मेदार होगा। मजमूई पेंशन में इस तरह की कमी को 20% तक महदूद किया जाएगा। मुस्लिम अफराज और सिविल आर्म फोर्सेस के मामलात में रज़ाकाराना रिटायरमेंट का इतलाक़ सिर्फ इसी सूरत में होगा जब मुकर्रर रैंक सर्विस से पहले रिटायरमेंट तलब की जाए या दी जाए। रिपोर्ट के मुताबिक नई तरामीमी एक्ट से हुकूमत ने रिटायर्ड मुलाजमीन को विफाक की तर्ज पर EOBI के फार्मूले के तहत पेंशन का कानून बना दिया है। मुद्दत भी ताहयात से कम करके 10 साल कर दी गई है। नए कानून में पेंशन कैसे मिलेगा। पंजाब सिविल सर्वेंट्स इस्लाही तरमीम बिल 2024 के मसवदे में कहा गया है कि रिटायरमेंट के वक्त गिनती की जाने वाली खालिस पेंशन को 20 लाइन पेंशन कहा जाएगा। पेंशन में कोई भी इजाफा 20 लाइन पेंशन पर दिया जाएगा। हर इजाफे को हर एक अलहदा रकम के तौर पर बरकरार रखा जाएगा जब तक वफाकी हुकूमत किसी इजाफी पेंशन के फ़वाइद पर नज़रसानी और मंजूरी देने का फ़ैसला नहीं करती। बेस लाइन पेंशन का जायज़ा पे एंड पेंशन कमेटी हर 3 साल बाद लेगी, बशर्ते ये कि इन तरामीम के इजरा की तारीख पर मौजूदा पेंशनर की मौजूदा पेंशन को बेस लाइन पेंशन समझा जाए। आम ख़ानदानी पेंशन शरीक हयात की मौत या नहली के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की मुद्दत के लिए अहल खाना के बाकी मेंबरों के लिए काबिल कबूल होगी। किसी पेंशनर के माजूर खुसूसी बच्चों के मामले में आम ख़ानदानी पेंशन ऐसे बच्चों की ज़िंदगी भर के लिए काबिल कबूल रहेगी। हकदार बच्चों के मामले में आम ख़ानदानी पेंशन 10 साल या 21 साल की उम्र तक जो भी बाद में हो काबिल कबूल रहेगी। खुसूसी ख़ानदानी पेंशन शरीक हयात पहले वसूल कुनिंदा की मौत या नाअहली के बाद 25 साल तक अहल खाना के बाकी मेंबरों के लिए काबिल कबूल होगी।
پینشن وصول کنندگان کے لیے اس طرح کی پینشن کی شرح کو مسلح افواج سول آرم فورسز کے تمام رینکوں کے لیے 50% تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت کی صورت میں جہاں 60 سال کی عمر کے بعد حکومت کے کسی پینشنر کو عوامی خدمت میں دوبارہ ملازمت تقرر کی جاتی ہے، چاہے وہ مستقل ہو یا عارضی کی بنیاد پر ہو یا ملازمت کے کسی بھی طریقے سے، پینشنر کے پاس اپنی پینشن برقرار رکھنے یا اس ملازمت کے دوران مذکورہ ملازمت کی تنخواہ لینے کا اختیار ہوگا۔ پینشن میں سالانہ اضافہ گزشتہ 2 سالوں کی اوسط افراط زر کی شرح کے 80% پر دیا جائے گا۔ تو جناب یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، سرکاری ملازمین کو نئے قانون میں پینشن کیسے ملے گی۔ سرکاری ملازمین 25 سال کی ملازمت کے بعد ریٹائرمنٹ کی درخواست دے سکیں گے، ٹھیک ہے۔ سما نیوز نے بڑی ڈیٹیلز میں یہ خبر شائع کی، ایز اٹ از ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس میں کچھ بھی نہ ایڈ کیا اور نہ ہی سبٹریکٹ کیا، ورنہ آپ یہ کہتے کہ جناب ہم نے اپنی طرف سے کچھ ایڈ کیا ہے۔ بہرحال امید ہے ویڈیو آپ لوگ پسند آئی ہوگی۔ ریکویسٹ آپ لوگ سے یہی ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ڈیلی بیسس پہ جب آپ لوگ کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں، چاہے وہ نیشنل سیونگ سے ریلیٹڈ ہو، پرائیویٹ بینکوں سے ریلیٹڈ ہو، بجٹ ہو، سرکاری ملازمین کی تنخواہ ہو، پینشن ہو، EOBI ہو، ویڈیو فرسٹ آف آل آپ لوگوں کو ملے اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔